बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम थेवेनिन थ्योरम को पढ़ेंगे और एक एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वाई वी यूज़ थेवेनिन थ्योरम और थेवेनिन थ्योरम से हम किस तरह कम्प्लेक्स सर्किट्स को बहुत आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। थेवेनिन थ्योरम यूज़ करने का मेन मकसद ये है कि हमारे पास कुछ ऐसे सर्किट होते हैं जिसमें कुछ ऐसा फिक्स होता है और कुछ आपके पास वेरी करता है। मिसाल के तौर पर लोड की अगर हम मिसाल ले लें, लोड हमेशा से एक वेरिएबल एलिमेंट के तौर पर यूज़ होता है। किसी भी सर्किट के अंदर लोड हमेशा से चेंज होता रहता है। मिसाल के तौर पर अगर हम घर की मिसाल ले लें तो उसमें लोड हमेशा चेंज होता है। कभी कभार आप 2 फैन ऑन करते, कभी 3 फैन ऑन करते, कभी आप 1 बल्ब लगाते, कभी 3-4 बल्ब लगाते। लेकिन बाकी जो फिक्स सर्किटरी है जिसका जैसे आपका इनपुट वोल्टेज है, या मिसाल के तौर पर आपके पास इनपुट वोल्टेज है, आपके पास ओवरऑल रेजिस्टेंस है, वो आपके पास हमेशा से फिक्स होता है। तो अगर हम 2 फैन लगा दें और फिर हम सर्किट को ओवरऑल सर्किट को सॉल्व करें, काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। अगर हम 3 लोड लगा दें, 4 के साथ अगर हम फिक्स करें, तो हम ये करते हैं कि हम एक फिक्स सर्किट को एक दफ़ा सॉल्व कर लेते हैं और उसको सिर्फ वेरिएबल जो हम लोड करते हैं उसी हिसाब से फिर हम सॉल्व करते हैं। इसी हिसाब से हमारे सर्किट आसानी से सॉल्व हो सकते हैं। So Thevenin theorem states that the linear two-terminal circuit can be replaced by an equivalent circuit consisting of a voltage source and a resistance, a series resistance RTH। तो किसी भी सर्किट को आप रिड्यूस फॉर्म में ला सकते हैं थेवेनिन थ्योरम के थ्रू सॉल्व करने से, जिसको आप इस फॉर्म में ला सकते हैं। जितना ओवरऑल रेजिस्टेंस आप फाइंड करते हैं और आप वोल्टेज VTH यहाँ पे, अब इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास टू अप्लाई दिस आइडिया इन फाइंडिंग थेवेनिन थ्योरम रेजिस्टेंस वी नीड टू कंसिडर 2 केसेस। एक केस आपके पास ये है कि अगर आपके पास द नेटवर्क हैज़ नो डिपेंडेंट सीरीज, अगर कोई डिपेंडेंट आपके पास सोर्स नहीं है, सोर्सेज सारे इंडिपेंडेंट सोर्सेज है, तो आप सबको एक साथ ऑफ करेंगे। जिस तरह हम सुपरपोजिशन थ्योरम के अंदर ये करते थे कि 1 बाय 1 इंडिपेंडेंट सोर्स को ऑफ करते थे, यहाँ पे आप सारे इंडिपेंडेंट सोर्सेज को एक साथ ऑफ करते हैं अगर कोई डिपेंडेंट सोर्स नहीं है। लेकिन अगर किसी सर्किट के अंदर डिपेंडेंट सोर्स हैं और वो वोल्टेज सोर्स है, तो उसको आप V0 = 1 वोल्ट के थ्रू रिप्लेस करते हैं। और अगर आपके पास करंट सोर्स है डिपेंडेंट, तो उसको आप रिप्लेस करते हैं 1 एम्पेयर के थ्रू। और आप इस फार्मूले से RTH V0/I0 के थ्रू आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। RTH इस तरह फाइंड कर सकते हैं। तो चलो इससे हम एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं थेवेनिन थ्योरम के थ्रू। और मेरे पास जो एग्जाम्पल है वो है ये, हमारे पास एग्जाम्पल 4.8। Find the Thevenin equivalent circuit of the circuit shown in the figure। और आपने क्या फाइंड करना है? फाइंड द करंट थ्रू RL। अगर आप RL को यूज़ करते हैं 6.16 ओम, इसके थ्रू हम सॉल्व करें, और फिर लोड को आप चेंज करके 36 ओम के हिसाब से हम इसको सॉल्व करें, तो हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले केस में हमने ये देखा था कि कोई डिपेंडेंट सोर्स है, हमारे पास डिपेंडेंट सोर्स यहाँ पे नहीं है, लेकिन इंडिपेंडेंट सोर्सेज हमारे पास 2 है। एक 2 एम्पियर का है, एक हमारे पास 32 वोल्ट का एक इंडिपेंडेंट सोर्स है। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर तो हम ये करते हैं कि हम सारे इंडिपेंडेंट सोर्सेज को क्या करते हैं, ऑफ कर देते हैं। तो इसको ऑफ करने के बाद हमारे पास जो सर्किट है उसका कुछ शेप कुछ इस तरह बनेगा, जिसको मैंने शो कर दिया। ठीक है, ये तो कंप्लीट ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पे ये रह जाएगा, क्योंकि इसको हम कंसिडर नहीं करते क्योंकि वेरिएबल है। तो ये 1 ओम है, ये हमारे पास है 12 ओम, और ये हमारे पास है 4 ओम। इन रेजिस्टर अगर हम RTH फाइंड करें, हमें क्या रिक्वायर्ड है? एक हमें RTH रिक्वायर्ड है जो ओवरऑल रेजिस्टेंस है, एक हमें VTH रिक्वायर्ड है। तो RTH सबसे पहले हम RTH फाइंड करेंगे। RTH अगर हम देखें तो ये 2 रेजिस्टेंस जो है वो क्या है, पैरेलल है, और फिर ये सीरीज़ में है। तो इन दोनों को सॉल्व करें। 4 × 12 कर देता हूँ मैं, डिवाइड बाय 4 + 12। तो ये हमारे पास इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो आंसर है वो 3 ओम आता है। और फिर इसको 3 ओम के साथ 1 ओम हमारे पास क्या है, सीरीज़ में है। तो RTH आपके पास बन गया 4 ओम। तो जो हम रिड्यूस फॉर्म में लेके आएंगे सर्किट को, मिसाल के तौर पर RTH +- तो RTH हमने फाइंड किया, RTH = 4 ओम।
बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं RTH को। अब हम जाते हैं और हम सॉल्व करते हैं VTH को कि ये इस VTH की वैल्यू हमारे पास क्या है। तो VTH को सॉल्व करने के लिए हम सर्किट को दोबारा से हमारे पास जो सर्किट है इसको दोबारा से हम ड्रॉ करते हैं। अगर आप ड्रॉ नहीं भी करते तो आपको सर्किट बिल्कुल सामने नज़र आ रहा है। सर्किट, इस सर्किट को अगर आप देखें, ये हमारे पास क्या है, इसको हम कंसिडर करते हैं I1 और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है I2। इसको हम इग्नोर कर देते हैं अभी इस टाइम पे, ठीक है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं। तो ये हमारे बाद में हम इसमें ऐड करेंगे। तो A B, तो RTH हम इस तरह इसको लगा सकते हैं। तो यहाँ से सॉल्व करें, इस लूप को सॉल्व करेंगे, हमारे पास हो जाएगा -32 प्लस 4I1 प्लस 12। अब आपके पास यहाँ पे तो I1 माइनस I2 इक्वल टू 0। I2 की वैल्यू क्या है, हमारे पास 2 एम्पियर है, जिस तरह आपको नज़र आ रहा है। तो इसमें ये पुट करेंगे -32 प्लस 4I1 प्लस 12I1 माइनस 2। सो ये बन गया -32 प्लस 4I1 प्लस 12I1 माइनस 24 इक्वल टू 0। सॉरी, ये आपके पास ये वैल्यू जो है, क्योंकि ये अपोजिट है, ये -2 एम्पियर है, तो -2 एम्पियर +2 एम्पियर हो गया और ये आपके पास +24 हो गया। तो ये 4I1 और ये 12I1, ये आपके पास है 16I1 और प्लस और ये माइनस, तो ये हो गया -8 इक्वल टू 0। ये आप कह सकते हैं कि 16I1 इक्वल टू 8 या I1 इक्वल टू 8/16, जो कि आपके पास I1 की वैल्यू है 0.5 एम्पियर। तो I1 की वैल्यू हमारे पास आ गई 0.5 एम्पियर और हमारे पास I2 की वैल्यू जो है वो हमने फाइंड किए थे -2 एम्पियर। हमारे पास दोनों वैल्यू आ गई। अब VTH अगर आप यहाँ पे देखें, VTH किसके इक्वल है, VTH इज इक्वल टू 12I1 माइनस I2। सो VTH इक्वल टू 12I1 की वैल्यू है 0.5 माइनस प्लस एंड ये 2 हो गया। सो VTH आपके पास बन गया 12 इंटू 2.5 और जो आपके पास वैल्यू आ गई एट द एंड वो है 30 वोल्ट। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये इसकी वैल्यू क्या है, 30 वोल्ट। तो हमने VTH भी फाइंड किया और हमने RTH भी फाइंड किया। अब हमने ये करना है कि RL की वैल्यू हमारे पास 6 है, 16 है और 36 है। ये आपके पास लोड चेंज हो रहा है, इस हिसाब से आप IL फाइंड करें। तो IL फाइंड करने के लिए हमारे पास जो तीसरा हम सॉल्व करेंगे IL को, हमारे पास IL जो है वो इक्वल है VTH डिवाइड बाय, जिस तरह हमें पता है RTH प्लस RL को आप ऐड करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास है, अगर आपके पास RL की वैल्यू, लोड पे जो वैल्यू वो 6 ओम लगा दें, मतलब लोड हमारा बहुत कम है, तो IL इक्वल टू VTH 30 है, RTH की वैल्यू हमारे पास 4 प्लस और जो RTH हमने 4 फाइंड किया था, RL हमारे पास 6 है। तो ये आपके पास बन गया 30 डिवाइड बाई 10, जो कि आपके पास है IL की वैल्यू आपके पास आ गई 3 एम्पियर। तो आपको लोड करंट आपके पास 3 एम्पियर होगा। अगर RL आपके पास 16 ओम है, अगर हम इसको इंक्रीज़ करें तो IL आपके पास बन जाएगा 30 डिवाइड बाई 4 प्लस 16 20, तो आपके पास 1.5। अब देखिए लोड करंट आपका कम होता जा रहा है। अगर थर्ड में हम देखें RL आपके पास अगर 30 ओम कर दें तो IL आपके पास बन गया 30 डिवाइड बाई 4 प्लस 30, मतलब 30 डिवाइड बाई 40। इट मीन्स कि आपके पास IL की वैल्यू क्या है, 0.75 एम्पियर। तो इस तरीके से आप थेवेनिन थ्योरम से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप में आपने ये करना है कि सारे इंडिपेंडेंट सोर्सेज को ऑफ करना है और RTH फाइंड करना है। अगले में फिर आपने ये करना है कि आपने VTH फाइंड करना है और फिर बाद में आपने लोड को ऐड करना है, इस फार्मूले में आपने पुट करना है। तो इस हिसाब से आप किसी भी सर्किट को
आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।